मुझे तो ये लगता है कि हम सब तो नहीं कहना चाहिए, हम में से ज़्यादा लोग जो है इस्लाम की तालीमात को अपने अंदर सही तौर पे समो नहीं सके हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम थोड़ा बहुत जो समो लिया है हम उसका इजहार सही तौर पे नहीं कर पाते। इसीलिए इस्लाम की जो असल ये अमन और मोहब्बत वाली बात है वो नहीं हो पाती। हम अक्सर एक दूसरे से लड़ते हैं, कबीले लड़ते हैं, घर वालों में लड़ाई हो जाती है। उसकी वजह यही है कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरानी तालीमात को अपने अंदर अमल के लिए अपनाया नहीं है। मैं सिर्फ इस वक्त 5-6 हवाले दे रहा हूँ। सूरत बकरा आयत नंबर 208 में उसका तर्जमा यह है, ईमान वालों, वालिदैन, करीबी रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों और एक दूसरे से अमन, मोहब्बत और रवादारी से रहो। दूसरी है, गैर मुस्लिमों के साथ भी कभी भी नफरत का इजहार न करना और उनके साथ भी सुकून से रहो। दूसरी आयत सूरत माइदा की है 32वीं, नेक कामों में एक दूसरे से ज़्यादा सबकत लेने की कोशिश करो। तीसरी सूरत निसा की आयत है, आयत नंबर 1, रिश्तेदारों और यतीमों और दीगर अफराद से भी इखलाक और खुशगवारी से हमेशा मिला करो। चौथी है सूरत फुरकान की आयत 63, मोमिनों फरूतनी से चलो और नेक अमल अंजाम हमेशा देते रहो। 5वीं सूरत हाजरात से है, आयत 10 से, कि तमाम मुसलमान आपस में भाई भाइयों की तरह से रहो। लेकिन हम इन आयात पर अमल सही मानों में करते नहीं हैं। हम कुरान शरीफ को सवाब के लिए तो पढ़ लेते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला हमें किस तरह से रहने को कह रहा है, किस तरह की हमारी सोशियोलॉजी होनी चाहिए, वो सब हम भूल जाते हैं और लड़ते रहते हैं एक दूसरे से। अगर हमें माशरे को वाकई पुरअमन बनाना है, मोहब्बत से भरपूर बनाना है, तो हमें इस्लाम की रूह के अंदर रहते हुए बाअमल तौर पे इसे अपनाना होगा। शुक्रिया। ये हम प्रैक्टिसिंग मुसलमान नहीं हैं, कल्चरल मुसलमान हैं। ठीक है।